मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 1 संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का भाग 7 पढ़ाऊँगा। आज भाग 7 में जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार है। पहला है प्रतिलोम फलन की परिभाषा, दूसरा है प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म, और उसके बाद प्रतिलोम फलनों पर कुछ उदाहरण के प्रश्न। तो ये 3 विषय वस्तुओं पर आज का ये वीडियो आपके सामने। सबसे पहले हम आते हैं प्रतिलोम फलनों की या प्रतिलोम फलन की परिभाषा। तो सबसे पहले हम प्रतिलोम फलन का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि f एक फलन x से y एक एकैकिक आच्छादक फलन है, एकैकिक आच्छादक मतलब 1 on 2 फंक्शन है, तब स्मॉल y बिलोंग्स टू y के लिए प्रतिलोम f इनवर्स y के संगत x में केवल एक ही अवयव होगा। इस प्रकार यदि फलन f x टू y एकैकिक आच्छादक यानी 1 on 2 हो, तब हम एक नया फलन f इनवर्स यानी f का प्रतिलोम परिभाषित कर सकते हैं, जो y के प्रत्येक अवयव को x के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ इसकी परिभाषा कर देते हैं प्रतिलोम फलन की। तो परिभाषा होगी, यदि एक फलन f x से y एक एकैकिक आच्छादक यानी 1 on 2 फलन है, तो f इनवर्स y से x उल्टा हो जाएगा, y से x जो प्रत्येक अवयव y स्मॉल y बिलोंग्स टू y को एक अद्वितीय अवयव स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X से इस प्रकार संबद्ध करता है कि f इनवर्स y बराबर x, जबकि फलन f किस में था, x टू y का प्रतिलोम फलन कहलाता है। समझ में आया? अब इस चित्र में देखिए जरा ध्यान से, x और y ये दो समुच्चय हैं। मान लीजिए x पर एक फलन f लगा जो x को fx बना देता है, और ये सदस्य कहाँ मिलते y, तो fx को हम स्मॉल y भी कहते हैं। अब इसी फलन का प्रतिलोम करें तो क्या होगा, हम y पर इसका फलन का प्रतिलोम f इनवर्स लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, f इनवर्स y मिलेगा, यानी फिर से x आएगा। तो x से y बना फलन में, प्रतिलोम में y से x बन जाता है। समझ में आया? इस प्रकार f इनवर्स y टू x फलन है। इसके अंतर्गत अगर स्मॉल y का सदस्य है तो f इनवर्स y अर्थात स्मॉल x किसका सदस्य होगा, कैपिटल X में प्रतिचित्रित यानी मैप होता है। समझ में आया आपको परिभाषा? अब दूसरी विषय वस्तु पे आते हैं, प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म। ध्यान से देखिए, गुणधर्म मतलब उसके नियम क्या है, हम यहाँ पर केवल नियम की चर्चा करेंगे। तो प्रमेय 1 या नियम 1 है, यदि फलन f x से y एकैकिक आच्छादक यानी 1 on 2 है, तो f इनवर्स y टू x भी एकैकिक आच्छादक होगा। यदि f 1 on 2 है तो उसका प्रतिलोम f इनवर्स भी क्या होगा, 1 on 2 ही होगा। प्रमेय 2 देखिए, यदि f एक फलन x से y एकैकिक आच्छादक यानी 1 on 2 फलन हो, तो f का प्रतिलोम f इनवर्स अद्वितीय होता है। 1 on 2 में f इनवर्स निश्चित होगा। नियम 3 या प्रमेय 3 देखें, यदि फलन f a से b है, एक फलन a समुच्चय से b समुच्चय पे है, और एक g फलन b से c यानी b समुच्चय से c पर हो, और कैसा हो, एकैकिक आच्छादक। एकैकिक आच्छादक मतलब 1 on 2 फलन हो, तो फलन GOF A से C, GOF बनेगा, GOF आपने पढ़ा है,
ए से सी होगा, वो भी एकैकिक अच्छादक यानी 1/(1/(2) होता है। तथा ये याद कर लें, GOF का इन्वर्स बराबर F इन्वर्स ओ जी इन्वर्स होता है, ये सूत्र। ये 3 नियम आप ध्यान रखिए। अब हम जो अभी पढ़े हैं इन्हीं पर हम कुछ प्रश्न करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो सके। तो देखिए उदाहरण में प्रश्न हम एक लेते हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न। यदि x y बिलोंग्स टू R यानी वास्तविक संख्या के सदस्य हों, वास्तविक संख्या समुच्चय के सदस्य x y हों, तो एक फलन x y इस प्रकार है, जबकि जो दूसरा घटक y है वो y किस प्रकार है, 3x - 2 का। एक फलन परिभाषित है x y में, जबकि y कैसा बन रहा है, 3x - 2 का। प्रतिलोम फलन F इन्वर्स ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। फलन दिया, उसका इन्वर्स निकालना। चलिए हल देखते हैं। यहाँ देखिए, यह आसानी से दर्शाया जा सकता है कि दत्त यानी दिया हुआ फलन y बराबर क्या था, fx, और fx में परिभाषा किस प्रकार आपको था, देखिए ये fx है यानी y 3x - 2, यानी y fx कितना दिया हुआ, 3x - 2। एक कैकिक अच्छादक है, आप x के मान रखते जाइए, y का मान आता जाएगा। इसलिए f के प्रतिलोम f इन्वर्स का अस्तित्व होगा, क्योंकि f 1/(2) है, इसलिए नियम से f इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अब y बराबर 3x - 2 को हल करते हैं। क्या करते हैं, 2 को इधर ले जाइए, तो 3x बराबर क्या हुआ, 2 इधर जाएगा तो y + 2 हो गया। अब इससे हम x का मान निकाल लें, दैट इम्प्लाइज x = 3 इधर ले आइए, 1/3 y + 2। समझ में आया, x का मान आ गया। अतः प्रतिलोम फलन की परिभाषा से F इन्वर्स R2R ही होगा, और x का मान कैसे आता है, y का इन्वर्स कर दीजिए, x = F इन्वर्स y। जी समझ में आया। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना मान आएगा, ये F इन्वर्स y कितना मान आएगा, 1/3 y + 2। ये x का मान देख रहे हैं आप, इसी x को F इन्वर्स y भी बोलते हैं। तो x बोल लीजिए या F इन्वर्स y, दोनों एक ही चीज़ है। और इसका मान कितना आया, 1/3 y + 2। अतएव F इन्वर्स जो बनेगा वो y का x में, तो y x का बनेगा, जबकि x का मान कितना होगा, 1/3 y + 2। इसलिए F से F इन्वर्स निकल गया। ये है तरीका, इसको ध्यान से देखिएगा और समझ। चलिए बच्चों एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 2 ध्यान से देखिए। यदि फलन f z to z पूर्णांक से पूर्णांक पर परिभाषित है, और f(x) किस प्रकार से परिभाषित है, f(x) बराबर x², यानी z में x ले पर f नियम लगाएंगे तो वो x² में इसको बदल देता है, f(x) = x² से परिभाषित हो, जहाँ z पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए, F इन्वर्स 3, F इन्वर्स 16, F इन्वर्स 25 और F इन्वर्स -5 ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न। फिर कहता है क्या प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, इसको बताना। ध्यान से देखिए, बताइए। तो हम जब देखते हैं F इन्वर्स किसका निकालना, 3 का, F इन्वर्स किसका निकालना, 16 का, F इन्वर्स 25 का, F इन्वर्स -5 का। लेकिन यहाँ देखिए, जब x पर f बनता है तो जो y बन रहा था, ठीक है, जिसका इन्वर्स लेना, वो x² में आना चाहिए। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि चूँकि किसी भी पूर्णांक का वर्ग न तो 3 होता है और न ही ऋणात्मक होता है। यहाँ पे हमने ऐसी संख्या लिखा जिसका मान x² कितना आ रहा, 3 और -5। तो किसी भी पूर्णांक का वर्ग यहाँ पर x² करेंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा, और ऋणात्मक आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमने यहाँ लिखा चूँकि किसी भी पूर्णांक का वर्ग न तो 3 होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इसका मतलब F इन्वर्स 3 का मान क्या मिलेगा हमको, प्रांत में 5 मिलेगा, ठीक है। मतलब इस F इन्वर्स 3 का जब मान देखेंगे, Z टू Z था, यानी उल्टा जब चलेंगे तो 3 का मान वहाँ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 5, और F इन्वर्स -5 भी क्या होगा, 5 होगा। साथ ही अगर हम ये देखते हैं कि अगर x4 प्लस या माइनस उसका वर्ग 16 आता, सही है, और ±5 का वर्ग कितना आता है, 25, सही है। इसका मतलब हुआ F इन्वर्स 16 का
मैथ में क्या आएगा, -4 और 4 मिलेगा। एफ इनवर्स 25 का लेंगे तो -5 5 मिलेगा। इसका मतलब हम क्या तर्क दे सकते हैं कि दिया गया फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं, अतएव प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है। ये इसका अर्थ हुआ। चलिए एक और अलग प्रकार का प्रश्न लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यदि एक फलन R से R तक यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर है, तो पहले वास्तविक संख्या में हम जो मान लेते हैं F नियम लगाने पर दूसरे वास्तविक संख्या में उसका मान आता है। तो किस प्रकार से नियम लगता है, यहाँ दिया हुआ fx बराबर x² + 5x + 9 से परिभाषित है हो, जहाँ R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको F इनवर्स 3 और F इनवर्स 9 ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने प्रतिलोम फलन लगा दिया 3 पे, मान लीजिए F इनवर्स 3 का मान x आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आइए, तो fx बराबर कितना है 3, ठीक है। अब fx परिभाषित किससे था, x² + 5x + 9 से। ये देखिए, तो F इनवर्स 3 को x मानिए, तो ये fx बराबर 3 हो जाएगा। fx का मान रख दीजिए यहाँ पे। अब ये 3 को यहाँ घटा दीजिए, तो ये एक समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण। x² + 5x + 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लीजिए, x + 2 x + 3 = 0। इससे x के मान निकालिए, तो x बराबर -2 और -3 आए। चलिए आगे करते हैं। दूसरा निकालना था F इनवर्स 9 का मान। तो मान लीजिए F इनवर्स 9 का मान x आता है, ठीक है। तो इस F इनवर्स को इधर ले आई, तो फलन क्या बन जाएगा, fx बराबर 9 हो गया, ठीक है। fx का मान x² + 5x + 9 बराबर 9, 9 9 कैंसिल हो जाएगा। तो x² + 5x बराबर 0। इसके आप गुणनखंड करिए, x × x + 5 x × x + 5। इसको हल करेंगे तो x का मान 0 और -5 आएगा। अतः F इनवर्स 3 आपने पहले निकाला था -2 -3, अब यहाँ निकाला तथा F इनवर्स 9 बराबर 0 और -5। तो इस तरह से प्रश्नों को आप करेंगे। चलिए और एक प्रश्न ले लेते हैं। माना कि एक फलन R2R वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, और इस वास्तविक संख्या पर x पर f जो लगता है वो नियम इस प्रकार परिभाषित है कि f जो x को किस तरह से बदल देता है, 2x + 7 से परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन f एकैकिक आच्छादक है, यानी 1 1 ऑन 2 है, पहली बात। साथ ही फलन f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया। चलिए अब इसका हम हल करते हैं। हल के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए, माना कि x और y R का सदस्य है। इस प्रकार है कि fx बराबर fy, fx बराबर fy। तो fx तो आपने ऊपर देखा था परिभाषित था 2x + 7, तो fx की जगह 2x + 7 होगा। अगर हम यहाँ x की जगह y लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y, तो ये 2y + 7 हो जाएगा। ये समझ में आई लाइन। x और y दो सदस्य R का लिया, उस पर fx और fy लगाए, दोनों को बराबर लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा fx माने 2x + 7, fy माने 2y + 7। 7 7 कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर 2y, 2 2 कैंसिल, x बराबर y आ गया। समझ में आया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इस प्रकार प्रत्येक x y बिलोंग्स टू R के लिए fx बराबर fy से हम जब लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें मिलाता है x बराबर y। इसका मतलब f क्या है, एकैकी है, 1 1 है। आगे लिखते हैं, पूरा मान लिया कि f के सह डोमेन यानी को डोमेन R का y एक स्वेच्छ अवयव है, y ले लिया को डोमेन से। अतएव तब y जो आया वो कैसे मिलता है, y fx से मिलता है। तो y हो गया fx, और fx परिभाषित है 2x + 7 से। 7 को इधर ले आइए, तो y - 7 बराबर 2x। अब हम x निकालते हैं, जहाँ से x पक्षांतर 2 को इधर कर दीजिए, तो x बराबर क्या होगा, y - 7/2 बिलोंग्स टू R होगा। क्लियर हो गया। इसलिए f के शह डोमेन R के किसी भी अवयव y के लिए डोमेन R में अवयव x हमें y - 7/2 इस प्रकार है कि fx परिभाषित था ना, तो x का मान ये निकाला, तो अब ये क्या बन जाए, fx का मान क्या हो जाएगा, fx की जगह y - 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको x मानते हुए परिभाषा करते हैं fx की। परिभाषा क्या था, 2x + 7, इसको x मान लीजिए, तो 2x
+7। देखिए 2 से 2 कट गया, 7 कैंसिल, तो बचा क्या y। समझ में आया? तो f(x) का मान कितना हो गया y। इसलिए f आच्छादक भी है, यानी ऑनटू भी है। अतः दिया गया फलन f एकैकिक आच्छादक 1 1 ऑनटू है। ये प्रूव हो गया। दूसरा भाग हमें करना था, साथ में हमें क्या निकालना था? प्रतिलोम। अब हम प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? देखिए, चूंकि f एकैकिक आच्छादक है नियम से, तो जब f एकैकिक आच्छादक है अतएव f इन्वर्स फलन का अस्तित्व है। पहला नियम आपने पढ़ा था। चलिए, उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अब देखिए f इन्वर्स f r से r था, तो f इन्वर्स भी r से r होगा। जहाँ f इन्वर्स y हमें निकालना है, तो f इन्वर्स y हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताइए? f इन्वर्स y, तो ये कितना हो जाएगा? जैसे ऊपर में आपका मान आया था x का y -7/2 आया था ना, तो यहाँ पे f इन्वर्स y, तो y की जगह हम x की जगह y का प्रयोग करेंगे, तो f इन्वर्स y, तो ये आ जाएगा y -7/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे x का मान आपने निकाला था ना y -7/2 f है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे y की जगह प्रयोग करना, तो ये y -7/2, ये इन्वर्स आ गया। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ प्रश्न भी करा दिए। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और समझने का प्रयास करिए। आगे की वीडियो में हम आगे का भाग लेके आएंगे। अभी रिलेशन और फंक्शन में आपको एक वीडियो और मिलेंगे, द्वि आधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन बचा हुआ है। अगले भाग में मैं लेके आऊँगा। इस भाग को आप देखते रहें। धन्यवाद।